आज हमने बहुत बड़ा काम किया है कि इन दोनों कमरों के फ़र्श धो लिए और अभी सारी चीज़ें भी मैंने अंदर जोड़ दी हैं। फ़र्श हमने कहा था कि पहले धो लेते हैं क्योंकि बाद में धोते ना तो ये स्टैंड फिर सारा ख़राब हो जाना था। कल हमने इसी वजह से इसकी लपाई नहीं की। अभी कमरों की सफाई अच्छे से हो गई है तो अब सुबह इंशाल्लाह या परसों इस स्टैंड की भी हम लपाई कर लेंगे और इधर से हमारा सारा काम ख़त्म हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हमारी दुआ है कि आप सब जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज मैंने इन दोनों कमरों के फ़र्श धो दिए। ये बड़े वाला कमरा भी और छोटे वाला कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गए। पहले आप सबको ये बड़े वाला कमरा दिखाते हैं। इसका जो फ़र्श है ना, ये भी सही नहीं है। जब इसको धोते हैं तो कुछ दिन सही निकलते हैं, उसके बाद फिर से इधर ना मट्टी सी बन जाती है। इससे तो अच्छा था कि हम इसको कच्चा ही रख लेते। अभी ये ना सही से पक्का है और ना ही कच्चा है, तो मट्टी बहुत ज़्यादा इस कमरे में जमा हो जाती है और ऊपर से ना ये चूना भी अब ख़राब हो रहा है क्योंकि सर्दी आ रही है ना, तो सर्दी में ये दीवारें इसी तरह हो जाती हैं। गर्मी में तो फिर भी ठीक रहा है, तो हमने कहा है कि शादी भी है और दूसरा सर्दी भी आ रही है तो एक दफ़ा फ़र्श धो लेते हैं, कुछ दिन तो सही निकल जाएंगे। तो बेड की चादर जो ना वो भी उतार ली है और बाकी जो सारी चीज़ें थी वो फ़र्श जब धोया था तो बाहर रखी थी मैंने और फ़र्श धोने के बाद फिर दोबारा से अंदर जोड़ दिए। सारी डस्टिंग अभी कर दी है, बिल्कुल साफ़ लग रहा है। एक चारपाई डाली है और इधर जो चारपाई पड़ी हुई थी ना, जो हमने नई बनवाई थी, वो अंदर हमने रख दिया जो हमारा तैव खाने वाला कमरा है उसमें, क्योंकि हमने कहा इधर बैठना होता है तो फिर वो इधर सही नहीं लगती। यहाँ पर सही से चारपाइयाँ रखेंगे जिसके ऊपर हम बैठ सकें, सो सकें, क्योंकि जब मेहमान आएंगे तो शादी के अभी तकरीबन 10 दिन रहते हैं, तब तक और ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी, फिर सारे अंदर ही बैठेंगे। तो इसलिए इस कमरे को है ना सही रखेंगे ताकि इधर मेहमान आकर बैठ सकें। और ये जो कुर्सी है, एक ही हमारी कुर्सी है, तो ये जो है ना, जो आपी थी ना, तायाबू की बेटी पहले इधर रहती थी ना, उनके जहेज़ की थी। तो अभी बाकी सामान तो वो ले गए थे, लेकिन एक कुर्सी तायाबू ने अपने लिए रख ली थी, तो ये भी मैंने आज इधर रखी है। पहले बल्कि इधर ही पड़ी थी, लेकिन ये इसके कपड़े जो है ना धोने वाले थे तो ये धोकर ऊपर चढ़ा दिए और अब बिल्कुल सही लग रही है। एक इधर स्टूल रखा हुआ है और ये हैंगर तो मुनीर भाई ने लगाया था, ये भी अब इधर बिल्कुल ठीक लग रहा है। और ये जो है ना साइड टेबल, वो भी वैसे ही रख दिए और बेड के नीचे से भी सही से फ़र्श धोया है। नीचे से मैंने बड़ी मुश्किल से फ़र्श धोया है और बेड जो ना ख़राब भी बड़ा था, नीचे से सारा झाड़ू मार के जाले शाले उतारे और छत को भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है। अब देखें छत कैसे चमक रही है और बल्ब जो है ना मुझसे उतर गया था, वो मैंने इधर रखा है। मैंने कहा मुनीर भाई लगा लेंगे, वो मैं कपड़ा मार के ना इस बोर्ड को भी साफ़ कर रही थी तो वो उतर गया, फिर मुझसे लगाया नहीं गया, तो मैंने कहा बाद में फिर लगा लेते हैं। और दूसरा पंखे को भी मैंने कपड़ा मार के अच्छे से साफ़ किया है। वो जो बरामदे वाला पंखा है ना, वो तो बहुत ज़्यादा काला है क्योंकि उधर आग जलाते थे, वो सही से साफ़ नहीं होता, लेकिन ये बिल्कुल सही था। मैंने कहा इसको कपड़ा मारेंगे और ज़्यादा सही हो जाएगा। और छत से भी सारे जाले जो ना उतार लिए, दीवारों को भी सारा झाड़ू मारा था, जो मट्टी उतरनी थी वो उतर गई है। अब इतनी जल्दी ये कमरा ख़राब नहीं होगा, कुछ दिन तो सही निकल जाएंगे। और आप सबने बताना है कि फ़र्श धोने के बाद कैसा लग रहा है। फ़र्श इसका सही से बनवाएंगे जब मुनीर भाई की शादी करेंगे उस वक्त। अभी ये फ़र्श सही नहीं है, इस जहाँ पर मट्टी बहुत ज़्यादा बन जाती है, लेकिन जब धो लें तो फिर कुछ दिन सही निकल जाते हैं। और पर्दा जो है ना इसका, ये भी ठीक नहीं है। आज तो मैंने इसको नहीं उतारा, मैंने कहा सुबह ये लगा लेंगे, कुछ काम रह गया है वो इंशाल्लाह सुबह हो जाएगा। बेड की चादर भी धोकर डाल देंगे। सारे काम फिर एक दिन तो नहीं ना होते, आहिस्ता आहिस्ता करके ही होते। और ये जो है ना दरवाज़ा, इसको भी अच्छे से धो दिया था पानी से, बिल्कुल साफ़ अब लग रहा है।
और कपड़ा मार के भी साफ़ किया था। और पर्दे हमने नए लिए, वो भी आप सबको दिखा देती हूँ। ये मैंने इधर रखे हैं, पहले ये उधर पेटी में पड़े हुए थे, पहले के हमने लिए थे। हमने कहा था जब सारा घर का काम हो जाएगा ना, जब घर का काम हो रहा था तब लिए थे। हमने कहा जब कमरे सही से बन जाएंगे फिर ये हम लगाएंगे। और बल्कि ये ना, ये आप सबको बताऊं कि मुनीर भाई लेकर आए थे। ये देखो मैंने आज निकाल लिए पर्दे। हाँ जी, ये जब आप लाहौर रहते थे उधर से लेके आए थे ना, याद है ना? हाँ जी, ये मैं उधर से लेके आया था। तो उधर बाज़ार में मैं गया था, दाता साहब दरबार पे। तो नीचे एक बाज़ार है, उधर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, नई भी होती हैं पुरानी भी होती हैं। तो मुझे ये पसंद आए और मैंने ले ली। ये मैंने ना नाप किया है, ये दरवाजे के साथ लगाना। इधर मैंने कहा लगाएंगे, कमरे की सारी सफाई जो कर रहे हैं तो इधर ये नया पर्दा भी लग जाएगा तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये इस तरह बिल्कुल पूरा है। और मुझे ना इसकी समझ नहीं आ रही, मतलब ये जो होता है, एक तो वो नाली लगा के पर्दा लगाते हैं, लेकिन ये कैसे लगने हैं? ये इस तरह लगे, लोहे की तार की वजह से लगेंगे। अच्छा, लोहे की तार लगानी पड़ेगी। हाँ जी, इधर लोहे की तार लगा देंगे ना, ये जो है इसमें स्प्रिंग से बने हुए स्प्रिंग, हाँ, इसमें ऐसे करके डाल देंगे ना तो आगे पीछे आसानी से हो जाएंगे। सही है। और ये दो हैं, दो मैंने निकाल दिए हैं। ये दूसरे कमरे को भी पूरा आ जाएगा, जो तायाबू का छोटा कमरा है ना, उधर भी एक लगा देंगे। हाँ जी, उधर भी लगाएंगे। उधर इसके जो है अलमारी की जो पर्दे वो लेके आने हैं। हाँ जी, वो नहीं थे तो वैसे भी अभी इतना नहीं है सर्दी, हाँ, बाद में लगा लेंगे। ये ओपन ही ठीक है। हाँ जी, हवा लगती है दिन को, धूप की भी ज़रूरत होती है ना, इसलिए। हाँ जी, तो ये सुबह लगा लेंगे पर्दे। आज थक गए थे हम, क्योंकि इस फर्श धोया था ना, तो ये भी बहुत बड़ा काम था। सारी डस्टिंग की चीज़ें पहले बाहर निकाली फिर अंदर रखी, तो इसीलिए आज इतना ही काम बहुत हो गया। बाकी जो रह गया इंशाल्लाह वो फिर सुबह करेंगे। और अभी आप सबको दिखाते हैं तायाबू का छोटा कमरा। इसका फ़र्श बहुत अच्छा है, मतलब इसको आज धोया ना तो बिल्कुल सही साफ फ़र्श नज़र आ रहा है। पहले तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता था। ये साफ़ भी जल्दी हो जाता है और ख़राब भी जल्दी हो जाता है। ख़राब इस वजह से होता है क्योंकि बाहर सेन कच्चा है ना, तो जो भी अंदर जाते हैं सारी मट्टी जाती है। जब इस सेन की लपाई कर लेंगे ना तब कुछ सही हो जाएगा, फिर इतनी ज़्यादा मट्टी अंदर नहीं जाया करेगी। और दरवाज़े को भी मैंने धोया था, साफ़ किया था अच्छे से। और अभी अंदर सारी चीज़ें इतनी तरतीब से नहीं रखी हुई। और ये जो पेटियां हैं, ट्रंक हैं तायाबू के जहेज़ वाले, ये वैसे ही पड़े हुए हैं। अभी इनके ऊपर कपड़ा नहीं डाला क्योंकि कपड़े हो गए थे मैले, वो सारे मैंने उतार दिए और वो ये पड़े हुए हैं। ये हम सुबह धोएंगे, धोकर फिर चढ़ाएंगे। इनको मैंने साफ़ कर दिया है, वैसे मट्टी अब बिल्कुल भी नहीं है ऊपर। सारी चीज़ें जो पड़ी हुई ना साफ़ की हुई हैं, ये ट्रंक भी, पेटियां भी। और इसकी छत भी मैंने अच्छे से साफ़ की है, सारे जाले उतार दिए। और इसके शोकेस की सारी सेटिंग मैंने कर दी है। ये कपड़ा जो है ना पेटी से मैंने निकाला था, पहले इधर कपड़ा नहीं डाला हुआ था, तो मैंने कहा अब कपड़ा डालेंगे। ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई हैं डब्बों में, चने हैं और भी चीज़ें, तो ये मैंने ऊपर करके रख दिए हैं। और बाकी ये थोड़े बहुत जो बर्तन थे ना वो सही से मैंने तरतीब के साथ जोड़ दिए। अब आप सबने बताना है कि कैसे लग रहे। ये कपड़ा धोया हुआ था ना तो ये मैंने डाल दिया। बर्तन भी धो कर रखे हैं, पहले तो इतने ज़्यादा मिट्टी से ख़राब हुए पड़े थे ना, क्योंकि जब से ये कमरा बनाया है तब से हमने इसकी सफाई नहीं की थी, बस ऐसे ही चीज़ें जोड़ी हुई थी। मतलब मिस्त्री वाला काम ख़त्म हुआ तो फिर और भी बहुत सारी सेटिंग होती है, वो बाहर घर बनाने लग गए तो इसलिए फिर इसकी इतनी सफाई नहीं की, पहली दफ़ा की है। तो अब बिल्कुल ही सही हो गया, प्यारा लग रहा है। और बाकी बिस्तर वगैरह भी इधर ही अभी पड़े हुए हैं। ये सारी चीज़ें सही से रखेंगे, जब इनके ऊपर सारे कपड़े डाल देंगे धोकर तो ये भी हो गया सही काम। और इसको भी देखें, नीचे से अच्छे से मैंने फ़र्श धोया है। ये कुछ लकड़ियाँ पड़ी हैं, कुछ सामान वो सही से तरतीब के साथ रख दिया है। और बाहर अभी जगह बहुत ज़्यादा गीली है, सुबह इस सेन को झाड़ू लगा देंगे फिर बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो हमारा बरामदा है ना जिसके सेन की हमने लपाई की थी कल,
वो खुश्क हो गई थी। अंदर सारी चीज़ें जोड़ दी हैं। आज ये चारपाई हमने अंदर नहीं रखी क्योंकि ये ख़राब हुई पड़ी है। तो ये भी कपड़े पड़े हुए हैं हमारे घर वाले धोने वाले, तो ये सुबह कपड़े सारे हम धोएंगे। कपड़े वो दूसरे भी उतारे हैं और घर वाले भी इतने ज़्यादा जमा हो गए। तो ये चारपाई भी इधर पड़ी है और ये कुछ चीज़ें भी पड़ी हैं और बाकी जो अंदर जोड़ने वाली चीज़ें थी सारी वो जोड़ दी हैं। इसको ना हमने पोछा नहीं करना। पहले तो हमने सोचा था कि पोछा करते हैं, लेकिन अम्मी जी ने कहा ये सर्दी में ना फिर ठंडा बहुत ज़्यादा रहेगा, हमें इसमें सर्दी लगेगी। गर्मी में पोछा करना चाहिए लेकिन सर्दी में नहीं हम करते। और इधर जो चारपाई रखी है ना, पहले इधर बड़ी होती थी जो अभी बाहर पड़ी है, वो अब ख़राब सी हो गई है। तो ये छोटी चारपाई अभी इधर रखी है। इसके ऊपर सारे बिस्तर जोड़ के हमने समेट कर रख दिए और कपड़े जो इधर लटकाने वाले थे वो भी लटका दिए और भी जो चीज़ें इधर रखने वाली थी ना वो रख दिए। सेन ज़्यादा खुश्क हो गया, थोड़ा सा बस रह गया, तो ये भी सुबह तक हो जाएगा। अब बिल्कुल पक्का पक्का हो गया। पहले इधर झाड़ू लगाते थे ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ती थी, लेकिन अब बिल्कुल सही लगता है। और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो हम खाना बना रहे हैं। सारा दिन हमने यही काम किया है अम्मी जी ने और मैंने, और अब हमने कहा एक सालन रोटी कर लें। भूख लग गई थी सबको। आज आप ही नहीं आई थी क्योंकि उनके घर सुबह आने ना मेहमान, तो वो हमारे घर भी आएंगे लेकिन पहले आप ही के घर जाएंगे। तो आज उन्होंने भी अपने घर की सफाई करनी थी, झाड़ू लगाना था और भी बर्तन धोने वाले होंगे, वो भी सारी चीज़ें करनी थी। तो उन्होंने कहा आज मैं नहीं आ सकती, और वैसे भी हमने भी कहा अभी 2 दिन आप ना आए फिर आप भी, और मिट्टी भी नहीं बननी थी। सुबह मिट्टी भी बना कर रख देंगे और हो सका तो कपड़े धो लेंगे, नहीं तो फिर वो मेहमान आने ना तो परसों इंशाल्लाह। फिर अभी 10 दिन पड़े, 10 दिन तक जो है ना इंशाल्लाह काम सारे ख़त्म हो जाएंगे। और आज हम बना रहे हैं आलू का सालन। अम्मी जी ने कहा इतने दिन हो गए हमने आलूओं का सालन नहीं बनाया, तो आज ये बनाते हैं। अभी सब्ज़ी सारी बना ली, सारी चीज़ें किचन में रख लिए, आग भी जला लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे धिया पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वालिया, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी। ते मैं बनाईंदी पिया आलूआं दा सालन। तां पर आलू सानू बड़े चंगे लगदे ने, ते मैं डब्बे च मर्चां ते हल्दी खत्म होई पई आई, ते मैं चाह लियांदी अंदरों, ते मैं आख्या मैं विच पा ते रखनी आ। तां पर मुड़ बंदा नू सुखियाई हो जाती जेड़ी चीज कोल पई होवे। हाँ जी, और आज हमने ये काम भी करना था लेकिन फिर वो कमरों का करने लग गए, इसलिए ये नहीं हो सका। ये हमने पिंजरा बाहर निकालना था, इसको धोना था और फिर इसको कलर करना था। कलर भी वैसे नज़ीर भाई नहीं अभी लेकर आए, अभी भी मैं उनसे कह रही थी कि ले आए, सुबह कर लेंगे। कलर तो आया पड़ा होना, तो ये साफ़ करके कलर करके फिर हम इधर रखेंगे। इसको ना पोछा करेंगे अंदर से और सारा झाड़ू मारेंगे, तो ये भी कमरा फिर साफ़ हो जाएगा। मतलब ज़्यादा काम हो गया है, जो भी रह गया इंशाल्लाह वो भी हो जाएंगे। और पंखा ये अभी तक बाहर ही पड़ा है क्योंकि ये हमने तय खाने वाले कमरे में रखना है। तो अभी उधर बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, उस कमरे की भी थोड़ी सी सफाई करनी है। बिस्तर जो हमने सिलाई किए थे ना सर्दी के लिए, वो भी उधर ही पड़े, वो हम तरतीब से जोड़कर वो जो तयाबू का छोटा कमरा है उधर रखेंगे। लेकिन अभी हमने कहा है कि वो कपड़े धो लें, वो डाल लें, उसके बाद फिर रखेंगे और फिर ये उधर उठा कर रख देंगे तय खाने वाले कमरे, क्योंकि अब तो इसकी ज़रूरत नहीं है सर्दी आ गई है, तो इसलिए ये उधर ही फिर सही रहेगा। जो चीज़ें नहीं ना ज़्यादा इस्तेमाल करनी होती वो फिर उस कमरे में रख देते हैं, और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो फिर इधर उधर रख लेते हैं। उस कमरे में इतना ज़्यादा हम जाते नहीं हैं, बस ज़्यादा उधर सामान ही पड़ा है, और जो चीज़ें नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करने वाली वो हमने रखी हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अभी सालन तैयार होने वाला है। थोड़ा सा आज हमने सालन बनाया है और इतना ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखना क्योंकि आप भी नहीं है, हम थोड़े से बंदे हैं। और आज तायाबू भी नहीं है, तायाबू गए हैं आप ही के घर, जो उनकी बेटी है बड़ी आपी, उनके घर आज गए हैं, और हो सकता है कि वो आज वापस ना आए, सुबह आएंगे। और अम्मी जी ने इधर आटा गूंद लिया है।
दो दिन आया अबू ना 2 दरस से पुत्र वो वडावन गया है दाई। उन्होंने कहा था तायाबू से आप आ जाना, तायाबू घर रहेंगे और उन्होंने काम करना है तो इसलिए फिर तायाबू गए हैं। 2 दिन नहीं आएंगे शायद, 2 दिन लग जाते। हाँ जी। और आटा अभी थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। फिर रोटियां तंदूर पर बनानी है या तवे तवे ते बनाई सा थोड़ियां जी रोटियां तंदूर च बालों चोखा पमंदा। ठीक है। और सूरज अभी बिल्कुल गरूब होने वाला है, शाम का टाइम हो रहा है। और माशाल्लाह से जो हमने सब्ज़ी लगाई है वो भी अब निकलना शुरू हो गई है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह से सारी सब्ज़ी थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही है। कुछ दिनों तक, जब तक शादी होगी ना 10 दिन तक, उस वक्त तक ये बिल्कुल सही हो जाएगी। सही से पता लगेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ हमने लगाई है। आज इसको पानी भी लगा दिया था। ये जो है ना, पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, ये सबसे पहले निकली है। बाकी भी निकल रही है लेकिन वो ज़्यादा नहीं निकली, ये ज़्यादा निकली। क्या? पालक है। अच्छा चलो सलाम भी करो आप। आपके लिए फातिमा ट्यूशन गई हुई थी, अभी अभी आई है कुछ देर पहले। माशाल्लाह से सालन बिल्कुल तैयार हो गया था। ये हमने उतार कर नीचे रख लिया है और अब अम्मी जी बना रही है रोटियां। पुत्र मैं आख्या आज शाम दे टाइम अगे तो आप तंदूर बालते हैं तो मैं आख्या थोड़ियां जी रोटियां तेरा ताया अबू है कोई नहीं ता पारू टबोरी थोड़ा लगता पिया है। वड्डा घरे होवे ना ते टबोर चोखा लगदा ते वड्डा ते छोटा बच्चा घर च ना होवे ते टबोर थोड़ा लगदा। ते मैं क्या पोतरा पतवे ते पका लइए। मुबीन जन्ना तोरी भी कोई नहीं, वो भी आपदे घरे नहीं। ईमान फातिमा दी मां भी आपदे घरे भाग गई ते मैं क्या मैं तवे ते पका लइनी। हाँ जी, जल्दी जल्दी गरम गरम रोटियां बनती जाएंगी और बाकी सब खाना खाते जाएंगे। अब्बू जी भी आकर बैठे हुए, नज़ीर भाई और मुनीर भाई भी आ रहे हैं गाय भैंस का दूध निकाल कर। तो फिर अभी हम खाना खाएंगे, बर्तन वगैरह समेटेंगे और जल्दी सो जाएंगे क्योंकि थक गई हूँ मैं। तो आज पहले आप ही होती थी तो आज मैंने दोनों कमरों की सफाई की थी। तो रातें भी अब छोटी हैं, जल्दी नींद आना लग जाती है। आप सबको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नया सब्सक्राइब भी कर लें इंशाल्लाह। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।